गया और कॉलेज पास होने के बाद वो 500 रुपए महीना कमाता है, मगर मेरे काम का क्या है कि मैं बाप होकर भी मुझको आदमी कहता है और मेरे घर का नौकर बोलता है, मेरे शिक्षण की क्या हालत है। तो ये सारी चीज हम लोगों को बदल देना होगा और ये कहना होगा, लेकिन तुम्हारी सबकी जात भारतीय है। भारत के चारों कोने में रहने वाले जितने लोग हैं हम सब गोपाल है, और हमको हमारा धर्म अगर कोई हो तो यही हो सकता है कि जो चीज इस देश को चाहिए उसके लिए लाज और शर्म को छोड़कर वो चीज हम पैदा करें। अगर किसानी के लिए कम पर तो समझदार लोग खेती में जाकर काम करें, यंत्र की कमी पड़ती है तो समझदार लोग गांव-गांव कारखाना निकाल दे, अकल की कम पड़ती है तो हर मंदिरों में जाके बौद्धि के लिए प्रार्थना करें, कुछ ज्ञान ध्यान की कमी पड़ती है तो महान विद्वानों ने प्रवचन देना चाहिए। साईं बाबा जैसे, खटे महाराज जैसे और भी संत महात्मा हुए हैं, उनके जयंती में जाकर कुछ चिंतन करें, कुछ लाभ करें। अब तुम इतने भाई आए हो, ईमानदारी से बोलो, तुम और हम दोनों एक घर के हैं, कभी तुमने एकांत में बैठ के ऐसा चिंतन किया और कोई महाराज नाई वो आसपासून दारू ना प्याचा, यार कोई महाराज आता दुधात पाणी टाकून मी नाही विकणार बाळासाहेब, मसाल्यात घोड्याची लीद नहीं टाकाता। मन की बात, बाहर तो कोई भी गप्पा मारता है, हम भी बड़ी लंबी चौड़ी सुनाना शुरू कर दे, दुकानदारी है और कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे स्थान में कहीं भी नदी के किनारे बैठकर किसी ने चिंतन किया है? मुझे एक दिन प्रसंग आया था महाराज, बचपन में जब की बात है, संत ताड़को जी महाराज के जमाने की बात है। मैं इस निमोर नदी के किनारे पर, जहाँ उत्तर नदी का प्रवाह है, का जो हृदय है वो अगर हमारे पास नहीं तो हमारी हालत बड़वे के तरह होगी, पंडों के तरह होगी, भगत के तरह नहीं हो सकती। तो हमारा हृदय भक्त का हृदय होना चाहिए, बड़वों का हृदय नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और कुछ महाराज इथं अंग धुतलं टाक 4 आणे पैसे, इथं परसाकडे बसली होती दे 2 आणे पैसे, इथं कुत्र्याचं जेवण केलं होतं टाक 4 आणे पैसे। ये जो चीज हो जाती है फिर वो व्यापार हो जाता है, असली चीज अलग होती है। दोस्तों, तो हमको अपना गैया के स्तन पर रहने वाला गोचिड़ नहीं बनना है, बल्कि गैया के स्तन से निकलने वाला दूध पीने वाला बच्चा बनना है। और वो बछड़ा अगर हम बनना चाहते हैं तो हमारा पूरा कर्तव्य है कि यहाँ आकर चिंतन करें, कुछ विचार करें। जब यहाँ कार्यक्रम होते तब करें, और छूटे यहाँ से तो स्नान बिन करके किसी जगह बैठ जाए, आत्मचिंतन करें। और अगर ऐसी चीज कोई करता होगा तो आज भी उसको बड़ा चमत्कार दिखेगा, आज भी उसके दिल में साक्षात्कार होगा, आज भी वो क्रिश्चियन एक पर लगाने की बात नहीं, एक ऑडिट करने वाला क्रिश्चियन, इस ऑडिट पार्टी का अध्यक्ष परसों मेरे साथ संत ताड़को जी महाराज के समाधि पर आया। क्रिश्चियन धर्म का आदमी महाराज सर नहीं झुकाता है कभी हिंदुओं के देवों को, याद देखते देखते आंख में पानी आने लगा। और महाराज मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये पुरुष आज भी साक्षात्कार करता है, आज भी कुछ उसके समाधि में तेज है, शक्ति है। मैं उसे देख रहा था तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे चश्मे से दिखा होगा, अरे यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, वो तो नहीं ऐसा कहते, वो तो पैसा ही हपापने की इच्छा करते। वहाँ अगर 5 रुपए पड़े तो जट से उठा के जय अड़कुजी महाराज पावला तो पावला 5 रुपए भी घेऊन चालना। तेरे हृदय में इतना क्यों फर्क हुआ? तो उसका हृदय चर्च में से क्यों न हो मगर साफ हुआ होगा, नमाज में से क्यों न हो मगर शुद्ध हुआ होगा,
दोस्तों, जब आदमी सच्चा होता है तो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, भगवान के यहाँ उसके 4 खाते नहीं होते हैं। लेकिन जब आदमी ढोंग करने लगता है, धर्म के पीछे छुप के राजकारण करता है, धर्म के पीछे छुप के दूसरे को गुलाम बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसे आदमी को दुनिया में चाहे मस्जिद में जाए, हिंदू के मंदिर में जाए या चर्च में जाए, उसे लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी जागृत स्थान पर आप लोग हैं, लेकिन उसका चश्मा आपको लगना चाहिए और इस बोध को तुम लेते जाओ। साल के साल हम यहाँ आए, मेरी बड़ी इच्छा थी। मैंने जब सुना एक चिट्ठी एक बाई ने दी, महिला मंडळाला फार ऊन लागलेली आहे, तेव्हा त्यांच्यासाठी तुम्ही जागा द्या। तो हमने कहा जगह है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? अरे जगह तो बरखेड़ वालों को ही मांगना होगा, नहीं तो उत्सव उठा के ले जाना होगा कहीं दूसरे तरफ। और क्या करेंगे? हमने तो देखा था कि भाई अब ये इतनी पीछे की पड़ी जगह है, मैं नहीं समझता कि बड़ी बड़ी जरूरत की जगह है या यहाँ कोई साहब के डाक बंगले बनने वाले हैं। कुछ नहीं बनेंगे, बनेंगे चीले पाले के बनेंगे, मामला ठीक ठाक होते ही रहेगा। तो हमने कहा कि ये जगह अगर 50 हाथ की जगह आगे बढ़ सकती है तो इतना ही समाज और आगे बढ़ सकता है। और भी लोग बढ़ेंगे, थोड़ी है इधर डालने के लिए, तो ये चीज आनी चाहिए। मैं तो आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, देव भक्ति में व्यवस्था अगर मुझको नहीं मिलती होगी तो मैं उस देव भक्ति को मानने वाला आदमी नहीं हूँ। धर्म में सुव्यवस्था नहीं होगी तो ऐसा फालतू धर्म मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर कोई समाज सोसाइटी में शिस्त नहीं होगी तो फिर मुर्गों के बाजार में खड़े रहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ का समाज, यहाँ के तुम लोग इतने समाज को शिस्तबद्ध रखने की इच्छा करते हो तो ये उत्सव मेरे लिए पसंद है। नहीं तो मैं जहाँ जाऊंगा वहां अड़कू जी महाराज जाएगा, मैं जहाँ जाऊंगा भगवान पांडुरंग चला जाएगा, मैं जहाँ चला जाऊंगा काशी चली जाएगी। दिल मेरे साथ है तो तीर्थ मेरे साथ है। तीर्थ का ये मतलब नहीं होता है कि हमने कच्चे के भरना और तुम लोगों ने 50 हाथ की जगह भी नहीं देना, ये हो नहीं सकता। अगर व्यवस्था के साथ काम करना है तो हम लोगों को उसकी सुविधा देनी चाहिए कि लो ये इतनी जगह है और पीछे चले जाए, और भी लोग बढ़ेंगे और पीछे चले जाए, और लोग बड़े नदी तक चले जाए। तो जो महाराज के पादुका से चीज लगी तो नदी तक लगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि बहुत कोई बड़े बड़े बंगले नहीं, अगर मोल ले लिया जाए तो 5-25 हजार में यहाँ से नदी तक खरीदा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। लोग क्या करते, मैंने परसों एक जैन धर्म का मंदिर देखा, वो है जहाँ की अधर मूर्ति है, उसका क्या नाम, सिरपुर की बात है नहीं जी, ये सिरपुर की बात वासिल के पास की। तो सिरपुर के उस जगह को दाल मिर्ची कुछ खट्टा मिट्टा हर तरह का सामान मिलाकर इकट्ठा किया जाता है। किसी के विचार पैदा करने का उत्साह रखता है। यह काला उस जमाने के संगठन का दर्शन देता है और उस दर्शन को ठोस काम करने में ही काला सिद्ध होगा। काला खाने में काला सिद्ध नहीं होगा, साधुओं के पैर पड़ने में काला सिद्ध नहीं होगा, पुराण पढ़ने में काला सिद्ध नहीं होगा। काला सिद्ध होगा कि हम भी वैसा कुछ कर दिखाते हैं, हम भी कुछ वैसे रास्ते से जाना चाहते हैं। हमने भी अपने ग्रामों में कुछ काम किया है, हमने भी कई फूटे हुए दिल को जोड़ा है, हमने भी कई भंगी हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा की है, हमने भी कई गरीबों के झोपड़ी को, टूटे हुए झोपड़ी को मिटाकर उनका हृदय एक किया है। एक हृदय हो भारत जननी, इस रास्ते से हमने भी अपना कुछ कदम बढ़ाया है। इसके पुष्टि के लिए अगर ये काला, ये पुराण, ये उत्सव
काम करते हैं तब तो फिर उसका विजय है। और नहीं हो सकता तो ये होगा कि एक दूसरी शक्ति तो हमारे ऊपर सवारी कस रही है और हम लोग उसी पुराण के स्वप्न में उस पुराण के जमाने में है कि हमारे भी देश में ऐसे ऐसे बड़े संत हो गए हैं। मित्रों, उसका काम इस वक्त में गाने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का काम है। और रोज बल्कि साल के साल हम लोग यही सुनाते आप लोगों को आए हैं कि तुम अपना गांव गोपाल का बनाओ जब गोपाल काला करते हो। तुम्हारे गांव पर अगर मंदिर है तो उस मंदिर के स्थान को आश्रम का स्वरूप दो, उस पुजारी को प्रवचनकारों का स्वरूप दो, उस मंदिर के जगह में प्रार्थना का स्वरूप दो। तुम्हारे गांव को आधुनिक ढंग से राष्ट्रीय एकता का समूह का गांव है ऐसा कुछ स्वरूप दो। इस तरीके से अगर हम कुछ काम करते हैं, कुछ समय बढ़ा सकते हैं, कुछ बना सकते हैं तो बड़ा लाभ होगा। मैं कहूंगा कि बहुत कुछ लाभ हुआ है, इसमें शक नहीं है, बहुत कुछ लाभ हुआ। अगर लाभ नहीं होता तो हजारों मील से तुम लोग यहाँ क्यों आकर बैठते। लाभ तो जरूर है, लेकिन वो सारा लाभ कुछ ऐसे फूटे बर्तन से निकल जाता है कि आने का भी प्रवाह चालू है और खसकने का उसका अगर ओज नहीं बनता होगा, मांस नहीं बनता, आगे बढ़े। ऐसे लोग हजारों की तादाद में जहां कहीं आते हो, या तो मैं जाने को तैयार हूं या मैंने कि बोलो, जब पंडित जी की आए तो पंडित जी की बोलो, सबकी बोलो, मगर तुम जैसे के वैसे ही रह जाओ, कोरे के कोरे नंदी बैल के बड़े भैया। इसलिए ये पुण्यतिथि और जयंती नहीं मनाई जाती। उसका खास मकसद ये है कि जितने बड़े पुरुष हुए होंगे उनके वचन हमारे हृदय पर कुछ असर करे और हम भी अपना हृदय बना सके। और एक दिन यह आ जाए कि जिसका चिंतन हमने किया उसका रूप हमने लिया। जब आशिक पर आशिक वो सनम होता है, दोनों का रुतबा एक ही रकम होता है। कवियों का कहना है कि जब आशिक पर आशिक वो सनम होता है, दोनों का रुतबा एक ही रकम होता है। मराठी में उसे कहा है, तुका मने संत ओळखावे कैसे, आपण भावे तैसे तेव्हा करे। दूसरी बात बोली है, करता है उसका रूप उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो कुछ भेद है, कुछ फर्क है, कुछ गलत है, कुछ बिगड़ा रास्ते से वो जा रहा है। और जब बनता है तो बाहर का बनने में आसान है। टुकड़ों जी बुआ के पास गए तो हम भी जरा तेरा बन के जाए, ये साधन आसान है। हम जिनके भगत है उनके चंदन कुछ लंबे लगाए जाए, ये साधन भी आसान है। बल्कि वो जो खाते थे वो खाएं, ये भी साधन आसान है। लेकिन वो साधन एक कड़वा साधन है कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया, जिस चिंता में वो जन्म का जन्म घिसे गए, वो चीज की खुराक अगर समाप्त होने के कारण विशेष करके आज प्रार्थना के बाद भाषण रखते हैं। अन्य महात्माओं का, गुरुदेव कार्यकर्ताओं का और कभी कभी मेरा भी भाषण यहाँ होता रहता है। गुरुदेव सेवा मंडल की विचारधारा, नीति, इसकी जागृति बार बार भारतवर्ष के हृदय पर हमेशा